हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं वैद्य ओम प्रकाश पटेल फ्रॉम उन्नाव अपने चैनल ओपी आयुर्वेदा में आप सभी मित्रों दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज का हमारा नया टॉपिक है कान का बहना। हमारे यहाँ बहुत सी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, मित्र जो हैं उनके कान बहने की शिकायत बहुत सालों से है। और चाहे जितना पुराना से पुराना कान बहता हो, उसकी हम आज आप सभी लोगों को एक पेटेंट दवा बताने जा रहे हैं, जिसका 7 दिन आप यदि नियमित रूप से प्रयोग कर लेते हैं और पथ्य व परहेज के साथ दवा करते हैं तो आपको 100% लाभ होगा और 7 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि कान बहने की समस्या होती किन कारणों से है। पहला कारण होता है हाइपरटेंशन। जिन लोगों को बहुत सालों से टेंशन की शिकायत है, दिमागी टेंशन बना रहता है, उनके कान बहने की शिकायत हो जाती है। नंबर दूसरा है ज्यादा शोरगुल वाली जगहों पर रहना, यानी ज्यादा आवाज वाली, यानी जिसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण भी जो है कान का बहना चालू हो जाता है। कान के पर्दे पर इसका सबसे अचूक प्रभाव पड़ता है। और तीसरा प्रभाव है यदि कोई फोड़ा फुंसी हो जाए और वो उसका सही ढंग से उपचार न हुआ हो, कान के अंदर जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं और उसका जब सही ढंग से उपचार दोस्तों नहीं होता है तो उसके कारण भी कान का बहना चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो नासूर बन जाता है और फिर कभी भी कान का बहना बंद नहीं होता है। कान से हल्का सफेद पीला मवाद आया करता है, कभी पानी आता है तो कभी मवाद आता है और कान से बदबू भी आया करती है। धीरे धीरे करके मित्रों, आप सब जिसका कान बहता है उसको कम सुनाई देने लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे एक पेटेंट नुस्खा, जिसके जरिए 1 हफ्ते में ही आपका कान का बहना बंद हो जाएगा और आपको ये एहसास होगा कि हमारा अब कान नहीं बह रहा है और धीरे धीरे करके जड़ से खत्म हो जाएगा दोस्तों, चाहे जितना पुराना आपका कान बह रहा हो दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी मित्रों से एक अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हर नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि सभी लोग हमारे इस नुस्खे का उपयोग कर लाभ उठा सकें। क्योंकि हमारा ये मेन उद्देश्य है कि हम आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और हम वही नुस्खे बताते हैं जो हम अपने पेशेंटों पर आजमाए हुए नुस्खे, जो हमारे पेशेंट, हम उन नुस्खों से हजारों रोगियों को ठीक कर चुके हैं, हम वही नुस्खे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग भी उन नुस्खों का उपयोग कर लाभ उठा सकें, कहीं भी आपको भटकना न पड़े मित्रों। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं। अब हम बताने वाले हैं कि कान बहने की दवाएं कौन कौन सी हैं। तो आप सभी लोग प्लीज, सभी माताओं बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी और कलम ले लें, ताकि हमारे बताए हुए नुस्खे नोट करें और उनका एक बार उपयोग करें। जिनका सालों से कान बह रहा है, एक बार आजमा के तो देखो, हमारी भी दवा को एक बार आजमा के देखो। यदि आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार देखने में क्या जाता है। कोई हम जहर थोड़ी बता देंगे आपको जो आपको नुकसान कर जाएगा। हम आपको दवा बता रहे हैं, तो इस दवा का सेवन आप एक बार करके देखिए, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो हमको कान बहने की समस्या जो हो जाती है, हमारे मित्रों को, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं कान बहने की शिकायत लेकर के। कोई 10 साल से परेशान है, कोई 5 साल से परेशान है, कोई 25 साल से परेशान है। तो ऐसे रोगियों को, हमने बहुत सारे रोगियों को इसी नुस्खे से ठीक किया है दोस्तों।
तो आप वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। कृपया हमारा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं देखोगे तो आपको कोई भी बात हमारी बताई हुई समझ में नहीं आएगी। जो पढ़े लिखे हैं वो कॉपी और कलम लेकर हमारे नुस्खों को नोट कर लिया करें, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं लिख पाते हैं, वो हमारे वीडियो को बार बार देखें तो उनकी समझ में आ जाएगा। तो कान बहने की समस्या के लिए हमको सबसे पहला काम ये करना है कि हमको सबसे पहले कान की सफाई करना है। मित्रों, कान की सफाई हमको किससे करना है? नीम की पत्ती को ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए और उसको इतना जो है गर्म करिए, इतना खौलाइए ताकि उसका अर्क उसी पानी में आ जाए दोस्तों। और उसी पानी में 5 बूंद डिटॉल की डाल दीजिए। डिटॉल ना हो तो स्प्रिट भी डाल सकते हो। और उसी को सिरिंज में भर करके सुई निकाल दीजिए। सिरिंज की सुई जो है निकाल देना है और उसी में खींच लीजिए और उसी सिरिंज से कान में डालिए। और कान में डालने के बाद फिर उसको पलटिए, फिर डालिए, फिर पलटिए। इसी तरह आपको 4-5 बार करना है। 4-5 बार करने के बाद फिर आपको क्या करना है? रुई का फाहा बढ़िया बना लेना है और उससे कान जो पानी डाला है आपने उसको उसी रुई से सुखा लेना है भीतर तक। कान में एक भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। अगर कान में गंदगी रहेगी तो आप चाहे जितनी अच्छी से अच्छी दवा डालेंगे वो कान में काम नहीं करेगी दोस्तों। तो हम आपको ये बता दिया है। इसकी नियमित सफाई सुबह और शाम करिए। जब सफाई हो जाए, रुई से आप सुखवा लें, तो उसके बाद आपको क्या करना है? अब एक दवा जो हम बताने जा रहे हैं, इस दवा को बना करके एक ड्रॉपर की शीशी में भर लीजिए और इसी दवा को आपको डालना है। डालने वाली भी दवा हम बताएंगे और एक दवा जो है वो खाने वाली भी बताएंगे। तो ये इस दवा को बनाने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है तुलसी की पत्ती और दूसरी चीज है मकोए की पत्ती। काले मकोए या जो है वो लाल मकोए आती है कि अगर काली हो तो काली मिल ले लो, और अगर नहीं काली मिल रही है, लाल मिल रही है तो लाल ले लो। तो काली मकोई के पत्ते और तुलसी के पत्ते बराबर मात्रा में ले लीजिए और इतने पत्ते लीजिए कि उनका रस जब हम निकालें तो कितना निकले? 20 ग्राम रस निकल आना चाहिए। तो पत्तों को ले लीजिए, तुलसी के ले लीजिए और मकोई के पत्तों को लेकर बराबर उनको पहले पानी से धो डालिए और छाया में सुखा दीजिए ताकि उनका जो पानी से धोया पानी उसमें लगा हुआ है वो सूख जाए। उसके बाद इसको पीस करके अच्छी प्रकार से कपड़े से छान करके उसका 20 ग्राम रस आपको निकालना है। दोनों चीजों का, तुलसी के पत्ते और मकोई के पत्तों का 20 ग्राम रस आपको निकाल लेना है और उसी में 1 ग्राम कपूर आपको मिला देना है। पीस करके 1 ग्राम कपूर सिर्फ आपको उसमें मिला लेना है उसी में, और उसको एक ड्रॉपर में शीशी में भर लेना है। और जब आप कान की सफाई कर लें, कान की सफाई करने के बाद जब रुई के फाहा से पानी को सुखा लें, उसके बाद कान में उसको कम से कम नहीं तो 6-7 बूंद 8 बूंद तक कान में ऐसे डालें और मुंह चलाते रहें। जब कान में डालते जाएं तो मुंह ऐसे चलाते जाएं जैसे आप खाना खा रहे हो। ऐसे चलाते जाएं और दवा डालते जाएं। जब दवा डाल हो तो डालने के बाद ऐसे ही कान को रखे रहें कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट रखे रहें और मुंह चलाते रहें। ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्या करें? इसको ऐसे पलट दें। पलटने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको सिर्फ रुई लेकर के और उसको जो है फिर एक बार भीतर तक पहुंच देना है। पहुंचने के बाद बस रुई ऊपर से सादी रुई ऐसे लगा लेना है ताकि हवा अंदर न जा सके। बस इतना आप लोगों को करना है और ये सुबह और शाम 2 बार आपको दवा डालना है। मित्रों, यकीन मानिए आपको एक ही हफ्ते में बहुत बड़ा फर्क नजर आने लगेगा और धीरे धीरे करके आपका कान का बहना एकदम बंद हो जाएगा। यदि आपको सुनाई भी नहीं देता है तो वो आपको सुनाई भी देने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे बहते बहते कान का पर्दा जो होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, इसलिए कम सुनाई देने लगता है और तरह बेतरह की कान में आवाजें गूंजने लगती हैं। तो ये सभी शिकायतें इससे ठीक हो जाएंगी। अब हम आपको एक खाने वाली दवा बता रहे हैं, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी।
आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर चले जाइए और वहां पर मांग लीजिए, चाहे बैद्यनाथ कंपनी की मांग लीजिए या डाबर कंपनी की मांग लीजिए। तो एक आती है सारीवादी वटी, फिर एक बार सुनिए, सारीवादी वटी बैद्यनाथ कंपनी के ले लीजिए चाहे डाबर कंपनी के ले लीजिए। अब इसको क्या करना है, 2 गोली सुबह भोजन करने के 1 घंटे पहले बकरी के दूध के साथ खाना है और चबा कर खाना है, और शाम को भोजन के 1 घंटे पहले बकरी के दूध के साथ खाना है। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, भोजन के 1 घंटे पहले चबाकर बकरी के दूध के साथ खा लेना है। 1 कप बकरी का दूध होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद बस इतनी ही दवा आपको करना है। पथ्य व परहेज का पालन करिए। सर इसमें ज्यादातर परहेज है चीनी का, चाय, चीनी, काफी, चावल, इन चीजों को आपको एकदम त्याग कर देना है, इनको नहीं खाना है। चावल नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, अलग से मीठा यानी कोई भी मीठे पदार्थ नहीं आपको खाने हैं, और ज्यादातर तो चीनी के बने हुए पदार्थों को आपको नहीं खाना है। गुड़ के बने हुए पदार्थ आप खा सकते हैं, लेकिन चीनी के बने हुए पदार्थ आप नहीं खा सकते हैं मित्रों। तो आपको बस इतना ही करना है, और पथ्य व परहेज का पालन करते हुए इस दवा को जो कोई लगातार 21 दिन कर लेता है तो उसका जीवन में दोबारा कान मित्रों नहीं बहेगा। ये हम कह रहे हैं क्योंकि हमने हजारों रोगियों को इसी दवा से ठीक किया है मित्रों। जो कान बह रहा हो उसमें दवा डाल लें, डालने के बाद उसको थोड़ी देर ऐसे रखे रहें, उसके बाद उसको पलट दीजिए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए दोस्तों कि कान की सफाई पहले बहुत ही जरूरी है। अगर आप बहुत ही कायदे से करिए कान की सफाई, यदि जरा सी भी मवाद भीतर लगा रह गया तो फिर दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि कान के अंदर अगर मवाद रहा है मवाद और साफ नहीं कर पाए आप सही ढंग से, तो दवा डालोगे तो वो सीधा उसी मवाद में रह जाएगी, अंदर नहीं पहुंच पाएगी दवा दोस्तों। तो ऐसा है कि कान की सफाई अच्छी तरह से करिए। सिरिंज में दवा भर लीजिए, सुई निकाल दीजिए उसकी, और सिरिंज में जो बताया हमने नीम की पत्ती और इस पे उसको डाल करके उसी से कान की सफाई करिए और उसको पलटिए 4-5 बार 10 बार करिए ऐसा, फिर रुई से सुखा लीजिए। तब उसके बाद ये जो दवा हमने बताई है इस दवा को उसके बाद ही आपको डालना है, और कम से कम 5-6 बूंद 7 बूंद तक दवा डालिए, और दवा डालते जाइए, मुंह को चलाते जाइए। जैसे आप भोजन करते हैं मुंह चलाते हैं, उसी तरह मुंह चलाते जाइए मित्रों। तो यकीन मानिए मित्रों कि आपका कान बहने, चाहे जितने साल से कान बह रहा हो, आपका 21 दिन में कान का बहना एकदम समाप्त हो जाएगा मित्रों, और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आपको सुनाई भी देने लगेगा। अब इसी के साथ हम अपना ये आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं मित्रों। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, और अपने अपने सभी माता बहनें भाई बंधु अपने अपने सभी कामों में घर के लगे रहें, इधर उधर मन न भटकाएं, कोई मानसिक टेंशन चिंता न करें, तनाव से दूर रहें, सुबह नियमित टहलने जाएं, व्यायाम करें, पानी खूब पिएं, ORS पानी में मिला कर खूब पिएं, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा ले रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय माता दी।